बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज इंडिया की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर का आगाज हो चुका है। अभी आपको मैं जितनी भी डिटेल, जितनी जानकारी देने लगा हूं, ये भारतीय मीडिया से देने लगा हूं। तो सबसे पहले तो मोदी जी को भारतीय मीडिया की तरफ से बड़ी मुबारक हो कि वो अपना इमेज बरकरार रखने में कामयाब हो चुके हैं। मोदी जी का जो इमेज, जो इस वक्त उनका स्टेटस डाउन चल रहा था, एकदम से उसको ऊपर करने में कामयाब हो चुके हैं। जो मीडिया उनके ऊपर बार बार तनकीद कर रहा था कि दिन गुजरे जा रहे हैं, 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, आप अटैक क्यों नहीं कर रहे, तो वो अपने आप को जीरो से हीरो बनाने में कामयाब हुए हैं। अब इंडियन मीडिया और इंडियन प्रेस रिलीज के मुताबिक उन्होंने 9 जगह पे अटैक किए हैं और 9 जगह पे अटैक करके वो कहते हैं कि भारतीय सेना जब तक तोड़ती नहीं है तब तक छोड़ती नहीं है। लेकिन सुनिएगा, ये जो अपने आप को बड़े सूरमा कहते हैं, जितने भी अटैक किए हैं इन्होंने सारे के सारे सिविलियन के ऊपर किए हैं। ये खुद भारतीय मीडिया कहता है कि हमने मसाजिद के ऊपर किए हैं और हमने मदारिस के ऊपर किए हैं, और इन्हीं अटैक को अपनी बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी बना के पेश कर रहे हैं। और जवाब में ये कहते हैं कि जो पाकिस्तानी मीडिया दिखा रहा है कि हमारे जितने भी जेट्स तबाह हुए हैं वो सारी की सारी 2021 की तस्वीर हैं या उससे पुरानी तस्वीर हैं, और वो भी उन जहाज़ों की हैं जो खुद गिरे थे। मतलब पाकिस्तानी अफवाज उनका एक तैयारा भी गिराने में कामयाब नहीं हो सकी। ये इंडियन मीडिया की बात बता रहा हूँ। तो अब आते हैं रियल सिचुएशन के मुताबिक। अगर रियल सिचुएशन को देखा जाए तो वाकई मुरीदके में अटैक हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया ने, पाकिस्तानी न्यूज़ एजेंसी ने इसको रिकमेंड किया है। भावलपुर में अटैक हुआ है, सियालकोट में हुआ है, आज़ाद कश्मीर में हुआ है। लेकिन ये भी तो देखिए कि शर्मनाक बात ये है कि जो अटैक किया जा रहा है सिविलियन के ऊपर किया जा रहा है। जो अटैक किया जा रहा है मदारिस के ऊपर किया जा रहा है, मसाजिद के ऊपर किया जा रहा है और हॉस्पिटल के ऊपर किया जा रहा है। और उसको कहा यह जा रहा है कि हम ये जो अटैक कर रहे हैं हम उस पहलगाम के बदले में कर रहे हैं कि जहां पे आपने 26 बेगुनाह लोगों को मार गिराया था। जबकि इंडियन आर्मी के मुताबिक जब पहलगाम का अटैक हुआ था उससे कुछ दिन पहले अमित जी वहां पे गए थे। BSF की वहां पे चौकी मौजूद थी, वहां पे पुलिस की मौजूद थी, वहां पे फौज की मौजूद थी, और तीनों की तीनों चेक पोस्ट को वहां से हटा दिया गया। इसका मतलब ये है कि ये सारे का सारा भारत का पहले से प्लान था। और मोदी जी ये चाहते थे कि किसी न किसी वाक़े की आड़ में पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके वो अपने इमेज को बेहतर बना सकें, और इसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। लेकिन शायद वो ये भूल गए कि हर अमल का रद्द-ए-अमल होता है और हर रद्द-ए-अमल का भी एक रद्द-ए-अमल होता है। आपको ये लगा कि जो पहलगाम का अटैक आपने पाकिस्तान के गले में डाला था उसका रद्द-ए-अमल, उसका रिएक्शन बना के आपने ये सर्जिकल स्ट्राइक की, जो कि आपने 9 जगह पर अटैक किए, तो आपको क्या लगता था कि इसके बाद पाकिस्तान डर जाएगा, आपसे माफ़ी मांगेगा, आपसे कहेगा कि भैया हमें माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आपने ये अटैक कर दी, इसके बाद बस कर दीजिए और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आइए सुनिएगा। Pakistan says it has shot down 2 Indian jets in retaliation for overnight airstrikes that targeted Kotli. Pakistan has shot down Indian fighter jets and following overnight missile strikes by India on multiple cities. Pakistan now saying it shot down 5 Indian airplanes and destroyed multiple Indian checkpoints. ये आज के आज जेन्युइन, ओरिजिनल और पाकिस्तानी मीडिया से नहीं, इंटरनेशनल मीडिया से आपको तस्वीरें मिल जाएंगी कि आपके कितने जेट्स तबाह हुए हैं और कितने राफेल तबाह हुए हैं। वो आपने सुना है ना कि बंदर के हाथ अगर माचिस दे दी जाए ना फिर वो तबाही तो पक्की होती है। मोदी जी ने बार बार राफेल 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 का नारा लगाने के बाद 2016 में 58,000 करोड़ की डील करने के बाद, अब रिसेंटली 7.5 बिलियन की डील करने के बाद पब्लिक को ये कहा कि अब राफेल हमारे पास हैं, देखना क्या होगा। और यही राफेल मोदी जी को भी ले डूबेंगे और फ्रांस को भी ले डूबेंगे। जी हाँ, राफेल उनके हाथों में आए हैं जिनके पास जहाज
पास तो हैं, लेकिन चलाने के लिए ना तो उतनी एक्सपर्टीज हैं और ना इतना जिगरा मौजूद है। सीधी सी बात है, मुसलमान का यकीन होता है कि जब काफिर हमारे ऊपर अटैक करेगा और अगर हम अल्लाह को प्यारे होंगे तो भैया शहीद है, सीधी सी बात है, शहीद जन्नत में जाएगा। और अगर कोई काफिर किसी मुसलमान को शहीद करता है, मुसलमान का तो फायदा हो गया, वो सीधा जन्नत में जाएगा, और अगर मारेगा तो उसको दुगना सवाब मिलेगा। ये तो मुसलमान का यकीन है। और आप इंडिया वाले किस बेस पे लड़ाई करते फिरते हो? मुसलमान का आपने यकीन देखा है? आपके मुताबिक आपने 9 जगह पे अटैक किए हैं, बिल्कुल उसी तरह से मसाजिद में लोग नमाज पढ़ रहे हैं, लोग रात को घरों से निकले हुए थे, लोग सड़कों पे आए हुए थे, लोग जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। 1% भी लोग वहां पे आपके मुताबिक बौखलाए हुए नहीं थे। आपने कहा कि सारा पाकिस्तान बौखला चुका है, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है। अरे भैया, इमरजेंसी तो होती है, इमरजेंसी होनी भी चाहिए। और आप यहाँ पे देखो कि जितने भी वो सारे लोग जो ये सोचते थे, कुछ पॉजिटिव थे, कुछ नेगेटिव थे, बट सारे अब आपके खिलाफ हो चुके हैं। टोटल सारे के सारे आपके खिलाफ हो चुके हैं। और आप खुद बताएंगे कि हमारा कितना नुकसान हुआ है। आप ज़रा सोचिए, आपने जो मजारिस के ऊपर अटैक किया है, आपने जो मसाजिद के ऊपर अटैक किया है, अगर इसी तरह से आपके मंदिर के ऊपर अटैक होता तो फिर आप क्या कहते हैं? फिर आप कहते हैं कि जनता को अटैक किया गया है, ये बड़ी बुज़दिलाना कार्रवाई है, दुश्मन जो है वो बुज़दिल हो चुका है। फिर आपके मीडिया ने ऐसा चूरन बेचना था, ऐसा चूरन बेचना था कि कमाल होना था। बट अब एक चीज़ तो मैंने मान ली है कि आपका मीडिया झूठ बड़ा कमाल का बोलता है, कमाल का झूठ बोलता है। हर तरफ से यही चर्चा हो रही है कि जनाब सर्जिकल स्ट्राइक इंतहाई सक्सेसफुल रही, इंडियन आर्मी को ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचा, सारे टारगेट अचीव कर लिए गए। और इस वक्त भारत अपने टारगेट अचीव करने के बाद आराम से घर बैठा सो रहा है। ज़रा बाद में कैलकुलेट करके देखना कि आपका नुकसान कितना हुआ है, आपके तैयारे कितने तबाह हुए हैं, आपकी आर्मी वाले कितने गिरफ्तार हुए हैं, और आपकी चेक पोस्ट कितनी तबाह हुई है। ये सारा कुछ हम नहीं बताएंगे, ये पाकिस्तानी मीडिया नहीं बताएगा, ये इंटरनेशनल मीडिया खुद बताएगा। अभी तो भैया आपके मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है ना, अब देखना ये सिंदूर आपका ख़त्म कैसे होता। देखो दोस्तों, बात जब वतन की है ना, तो उसके बाद कोई बात नहीं है, उसके बाद कोई बात सामने नहीं आती है। तो यहाँ पे भरपूर आपके सामने ट्रांसमिशन होंगी और जेन्युइन होंगी, सच्ची होंगी, और सच्ची बातें शर्त यह है कि आपको हजम करना होगी। इसलिए अब थोड़ा सा वेट कीजिए, देख रहे डेली बेसिस पे, बल्कि एक दिन में कई बार यहाँ पे आपके सामने अपडेट्स आती। बस सिर्फ गोली अच्छी सी खा लेना, क्योंकि आपको अपने मैदे में हजम करने के लिए ज़्यादा जोर ना लगाना पड़े। तो अभी तक इतना ही, मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।